हेलो फ्रेंड्स, आज हम जिस टीडीएल के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है ट्रांसपोर्ट मास्टर टीडीएल। और ट्रांसपोर्ट के लिए अलग से ही मास्टर का ऑप्शन दे दिया है। हमें ट्रांसपोर्ट के लिए अलग से लेजर क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। क्या होता है कि जब हम ई वे बिल और ई नोट्स बनाते हैं तो हमें ट्रांसपोर्ट के लिए अलग से एक लेजर बनाना पड़ता है। इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हम सीधा ट्रांसपोर्ट का मास्टर में ट्रांसपोर्ट में बना सकते हैं, साथ में जीएसटी नंबर भी डाल सकते हैं। तो एंट्री करते समय जैसा हमें डिस्पैच थ्रू में अंदर ट्रांसपोर्ट का नाम बार बार टाइप करना पड़ता है, तो वैसा हमें यहाँ करने की ज़रूरत नहीं है। टीडीएल को हमने अपलोड किया। अपलोड करने के बाद में यहाँ पे इनेबल ट्रांसपोर्ट मास्टर ऑप्शन को हमें येस कर देना है। ट्रांसपोर्ट मास्टर वाले ऑप्शन को जब हम येस करते हैं तो क्रिएट ट्रांसपोर्ट मास्टर में हम जाएंगे तो ट्रांसपोर्ट मास्टर की डिटेल्स हम यहाँ पे डाल सकते हैं, नेम, आईडी और उसका जीएसटी नंबर। ये हमको यहाँ पे उसका फीड कर देना है, ट्रांसपोर्ट नेम, आईडी एंड जीएसटी नंबर। हम इसे अल्टर से डायरेक्ट भी बना सकते हैं। हम किसी पार्टी के अंदर जाते हैं, मान लीजिए किसी पार्टी का लेजर हमने लिया, ये मेरी एक पार्टी है, इसका मैंने लेजर लिया, ट्रांसपोर्ट सेट कर दिया, मान लीजिए ABCD ट्रांसपोर्ट फिक्स कर दिया। तो जब हम ट्रांसपोर्ट करेंगे तो इसका ABCD ही आएगा। अभी इसकी एंट्री हम पास करने जाते हैं। यहाँ पे जब हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं तो ऑटोमेटिक उसकी ट्रांसपोर्ट आईडी, नेम, ये सब अपने आप आ चुका है। तो यहाँ पे हम इसकी एंट्री कर रहे हैं, ऑटोमेटिक इसका जो है ट्रांसफ़र आ चुका है। चेंज करना चाहें तो हम वो भी कर सकते हैं। तो जो भी चेंज करेंगे उसके हिसाब से इसका आ जाएगा। अभी जैसे मैंने समीर ट्रांसपोर्ट किया तो समीर ट्रांसपोर्ट आ जाएगा। अभी रिपोर्ट में ये देखिए ABCD ट्रांसपोर्ट है, पर रिपोर्ट अंदर जाके मैंने ABCD की जगह समीर ट्रांसपोर्ट सेलेक्ट किया तो वो वैसे ही आएगा। अभी हम बिल में एंटर करते हैं और कोई भी आइटम ले लेते हैं इधर। यहाँ पे अभी हम इसका टैक्स लगा देते हैं। अभी जब हम ई वे बिल के अंदर आते हैं तो ऑटोमेटिकली इसका ट्रांसपोर्ट नेम, ट्रांसपोर्ट आईडी पे जीएसटी नंबर ऑटोमेटिकली आ चुका है। वहाँ पे जो मैंने डाला था वो आ गया है। अगर मैं चेंज करना चाहूँ तो वो भी आ सकता है, ठीक है। तो जब मैंने चेंज किया तो उसका जीएसटी नंबर आएगा। मैंने कोई और ट्रांसपोर्ट नेम चेंज किया तो डिस्पैच थ्रू में ट्रांसपोर्ट सेलेक्ट किया था, वही ट्रांसपोर्ट यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाता है, ठीक है। मुझे बार बार ट्रांसपोर्ट का नाम डालने की ज़रूरत नहीं है, ना ही लेजर क्रिएट करने की ज़रूरत है। ऑटोमेटिकली मैं अल्टर से इसको डायरेक्टली क्रिएट कर सकती हूँ, ठीक है। अल्टर से प्रेस करने पे हम नया ट्रांसपोर्ट क्रिएट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे गिरनार डाल दिया, आईडी डाल दी कुछ भी, जीएसटी नंबर कुछ भी फिलहाल डाल दिया, तो ऑटोमेटिकली उसको अपडेट करके मेरे सामने अपडेट यहाँ पे अभी गिरनार ट्रांसपोर्ट आ गया। और अगर मैं इसको एक्सेप्ट करती हूँ और ई वे बिल की इन्फॉर्मेशन में जाती हूँ तो यहाँ पे भी गिरनार ट्रांसपोर्ट ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो पहले मैंने चेंज नहीं किया था इसलिए आ रहा है, यहाँ पे मैंने चेंज किया तो अपने आप आ जाएगा, ठीक है। गिरनार ट्रांसपोर्ट करती है, जीएसटी नंबर ऑटोमेटिकली आ गया। तो सबसे खास बात यही है कि एक ही विजिट में ट्रांसपोर्ट मास्टर अपडेट हो जाएगा और ई बिल बनाते समय वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। तो ये टीडीएल आपके ट्रांसपोर्ट की प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करेगा। ट्रांसपोर्ट मास्टर से आपका ट्रांसपोर्ट बनेगा और साथ में अगर ट्रांसपोर्ट आईडी वाइज डिटेल्स देखनी है तो वो भी हम सारी इसमें देख सकते हैं। यहाँ उसकी पूरी ट्रांसपोर्ट वाइज डिटेल भी मिल जाएगी कि किस किस पार्टी को किस किस ट्रांसपोर्ट के थ्रू माल भेजा गया है। तो यहाँ पे मैंने डाली नहीं है डिटेल्स, इसलिए नहीं आ रहा है, बट इनफैक्ट जिसमें डिटेल्स डली हुई हैं वो यहाँ पे शो भी कर रहा है। मान लीजिए मेरी 1234 ट्रांसपोर्ट आईडी है, ठीक है। तो 1234 आईडी डाली, उसके ही रिलेटेड ट्रांजैक्शन सामने आ जाएंगे। तो इस टीडीएल से हमने ट्रांसपोर्ट का पूरा डिटेल्स मेंटेन कर सकते हैं, उसकी रिपोर्ट निकाल सकते हैं। साथ में हमारा ई वे और ये बनाते समय अलग से लेजर हमें ट्रांसपोर्ट का मेंटेन करने की ज़रूरत है नहीं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।